हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। अभी का हमारा क्या टॉपिक है? डिफरेंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों के बीच के जो है हम डिफरेंस देखेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के, इनके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे हमारे पास? दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है उन्हें हम क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये जो है लिविंग कंपोनेंट्स जो है किसी भी इकोसिस्टम के, इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और सेकंड क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो है ये इसमें ये क्या कंसिस्ट करते हैं? एक तो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? कार्बन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह, ये सब जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है एबायोटिक कंपोनेंट्स के। और अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो है ये सब कौन से हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट के। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ये सब जो है हमारे कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। या सॉइल, टोपोग्राफी, मिनरल्स, या पीएच जो है वाटर का हो या सॉइल का हो, तो ये सब जो है किस श्रेणी में आ जाएंगे हमारे पास? ये सॉरी, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। और बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये हैं हमारे, क्योंकि लिविंग्स हैं। और ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे पास? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें कंज्यूमर्स की, तो ये क्या है? नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, कंपोनेंट है। पेज ऐड कर लेते हैं। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर्स क्या है? ये है नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, कंपोनेंट। क्यों है? क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो भी सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम के लिए क्या क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम के लिए, वो है हमारे पास एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरी क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर्स। थर्ड वन क्या है हमारे पास? डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। और क्या है? फोर्थ वन है कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन होने के लिए, ठीक है। एक है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और क्या है? प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब मैंने क्या कहा कि कंज्यूमर्स जो हैं ये क्या है? नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है। कंज्यूमर्स क्या है हमारे पास? नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स। अब ये नॉन एसेंशियल हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? बहुत मैक्सिमम इकोसिस्टम्स में कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ क्या करते हैं? ब्यूटीफाई करते हैं इकोसिस्टम को। ये करते हैं ब्यूटीफाई द इकोसिस्टम, ब्यूटीफाई द इकोसिस्टम। अब ये नॉन एसेंशियल किस लिए है कि अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बात करें
या न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा, कौन ले लेगा इनको, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स से क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर्स अगर डेड हो जाते हैं या उनका कोई पार्ट जो है डेड हो जाता है तो वो किसके पास जाने वाले हैं, डिकम्पोजर्स के पास। वो कहाँ जाने वाले हैं, डिकम्पोजर्स के पास। और डिकम्पोज क्या होगा, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, फिर किस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। मीन्स ये एक साइकिल जो है चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कंज्यूमर्स को भी अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी आगे ले लेंगे हम, कंज्यूमर्स को भी अगर हम आगे लेते हैं तो प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर्स होंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक लेवल के हों, टॉप कंज्यूमर्स हों या कुछ भी हो, तो ये क्या करेंगे, इनका पार्ट भी अगर कोई डेड होगा या ये कंज्यूमर्स खुद भी डेड होंगे तो ये डेड होने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, डिकम्पोजर्स के पास। डेड होने के बाद जो है ये कहाँ जाएंगे, डिकम्पोजर्स के पास। डेड होने के बाद ये डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, ये जो कंज्यूमर्स हैं इनके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने वाले हैं, वो डिकम्पोज करेंगे फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एक साइकिल फिर चलेगा। इसलिए अगर ये पार्ट जो है हम क्या कहते हैं, इस कंज्यूमर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल पार्ट जो है कंज्यूमर, ये सिर्फ क्या करता है, ब्यूटिफाई करता है किसको, इको सिस्टम को। नेक्स्ट वन क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट दे प्रोवाइड मैटर एंड एनर्जी टू द बायोटा। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये मैटर और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, बायोटिक कंपोनेंट्स को इन एन इकोसिस्टम। और बायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या करते हैं, दे पिक अप द मैटर एंड द एनर्जी एंड यूटिलाइज द सेम इन देयर बॉडी बिल्डिंग। और ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उन वो जो मैटर है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए या अपने जो भी वाइटल प्रोसेस हैं उनको जो है करने के लिए। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, दे डिटरमाइन टॉलरेंस रेंज। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं टॉलरेंस रेंज को। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, दे अडॉप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन डिफरेंट टॉलरेंस रेंजेस। इसे हम कैसे समझेंगे कि अगर कहीं पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो है जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे या अडोप्टेशन करेंगे ताकि वो उस जो टेम्परेचर बढ़ा है, वो जो उसका टॉलरेंस रेंज है उसमें जो है वो अच्छे से अडॉप्ट कर लें अपने आप को। जैसे जो डेजर्ट के केस में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है और रेनफॉल जो है बहुत कम होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी स्पीशीज़ आपको लिविंग मिलेंगी वो अपने आप को जो है मॉडिफाई कर उन्होंने किया होगा ताकि वो ये जो टॉलरेंस रेंज है इसमें जो है अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर।